जिंदगी में लंबी जबान के भरोसे नहीं, अपनी काबिलियत के भरोसे आगे बढ़ना चाहिए। सुनिए मेरे दोस्त, जिंदगी में लंबी जबान के भरोसे नहीं, अपनी काबिलियत के भरोसे आगे बढ़ना चाहिए। और अगर काबिलियत पानी है तो आज पूरी शिद्दत से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पूरी शिद्दत से डब्ल्यू रेनफोर्स बीम को कैसे डिजाइन करते हैं, वो भी बैठ के बड़े आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को समझते हैं उन्होंने दिया क्या है, फिर उसके बाद आपको ना फाइंड आउट क्या करना है। ये बड़े आसानी से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और ये सब अगर एंड तक देखोगे ना, पूरा समझ जाओगे, इसकी गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि उतनी डेप्थ तक उतर के एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो बाय डिफॉल्ट है, वो आप लोग कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर भी। देखिए, उन्होंने ना एक बीम दिया है, वहां पे कहा कुछ भी नहीं है कि ये सिंगली है डबली है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब फिलहाल तो वो बोले हैं कि एक बीम है, आरसीसी बीम, जिसका विड्थ 300 है, उसका डेप्थ 650 mm है, इफेक्टिव है। आगे जाके बोलते कि ये जो बीम है, अब इसके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा पता है? मतलब वो बोले सिंपली कि इस बीम को 40% मोर देन बैलेंस मूवमेंट या क्रिटिकल मूवमेंट इसको सस्टेन करना पड़ेगा। मतलब इसकी जितनी बैलेंस मूवमेंट होगी उससे 40% ज्यादा इसको बेंडिंग मूवमेंट रेजिस्ट करनी होगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितनी हुई? 40% मोर देन बैलेंस मूवमेंट। अब 40% मोर मतलब क्या? 100 + 40, 140%। 140% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं 100 से डिवाइड करके, तो 1.4 आता है। 1.4 टाइम्स बैलेंस मूवमेंट। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट ना बहुत जल्दी दिमाग में नहीं आता है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, थोड़ा ठंडे दिमाग से देखना पड़ता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मटेरियल जो यूज किया जाएगा इस बीम में, वो M20 ग्रेड का कंक्रीट। अब M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेस 7 न्यूटन पर mm²। Fe415 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट 230 न्यूटन पर mm²। गॉट इट? पिक्चर पूरा क्लियर है। अभी करना क्या है? तो फाइंड आउट करना है आपको एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। वहां पे उन्होंने सिंपली कहा है फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। तो पिक्चर एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। बी में डायमेंशन वगैरह दिया है। कंडीशन ये है कि बैलेंस मूवमेंट से 40% ज्यादा इसको बेंडिंग रेजिस्ट करने के लिए कितना स्टील चाहिए, ये सिंपल है। अब ये निकालेंगे, बट उससे पहले हमें पता करना होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है कितना। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए पहले आपके पास बैलेंस मोमेंट होना चाहिए। तो आप लोगों को सॉल्यूशन में बता देता हूं कि बैलेंस मोमेंट कैसे निकालते हैं। ओके, अब देखिए, जब भी आपको एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, डेप्थ फाइंड आउट करने बोला जाए, तो ये डिजाइन के सम होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और सेफ लोड फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो एनालिसिस के सम होता है। गॉट इट? चलते आगे। बैलेंस मूवमेंट कैसे निकलता है? तो आपको पता है, बैलेंस सेक्शन का MR QBD², ये फॉर्मूला है इसके लिए, सिंपल सा। अभी Q का वैल्यू 1/2 सिग्मा CBC K × J ऐसा होता है ना। मोमेंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट है वो। तो इसके लिए आपको K और J फाइंड आउट करना मैंडेटरी है। अब K फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, K मतलब M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि ये स्टेप होने के बाद यही स्टेप करो, ये स्टेप होने के बाद यही। हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच से जा रहे हैं कि कैसे सोचना चाहिए, जो चीज़ ज़रूरी है तभी निकालेंगे।
तो इससे क्या होगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्लो के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, भरोसा रखिए एंड तक। चलिए अब देखिए, m तो पता नहीं है, मॉडुलर रेशो निकालेंगे। मॉडुलर रेशो m इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रहता है 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी कितना है 7, और इसका कैलकुलेशन इतनी बार कर चुका हूं मैं, 13.33 आता है, रिसाइट ही हो गया। ओके, अब इसमें पुट करेंगे, देयरफॉर k इज इक्वल टू m की जगह 13.33, सिग्मा सीबीसी की जगह 7 डिवाइडेड बाय am 13.33, सिग्मा सीबीसी की जगह 7 प्लस सिग्मा एसटी है 230। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये भी लगभग 0.29 ही आने वाला है, बट फिर भी कर लेते हैं कैलकुलेशन। 13 मतलब आपका प्रैक्टिस हो जाता है ना, आपको ना कभी कभी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बोला ना मैंने 0.29 आएगा, वही आ गया। खुद पे भरोसा रखो बस, बाकी सब चीजें हो जाएगी। के हो गया, अब जे का फॉर्मूला है 1 माइनस के बाय 3। 1 माइनस के का वैल्यू 0.29 डिवाइडेड बाय 3, ये 0.90 आता है रे। आप कल से यूज कर लो, पता हो जाएगा आपको। तो इसको और इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हमें बैलेंस मोमेंट मिल जाएगा। तो देखते हैं, एम आर इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा सीबीसी मतलब 7 इंटू के का वैल्यू 0.29, जे का वैल्यू 0.90 इंटू बी का वैल्यू 300 और डी का वैल्यू 650, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस मोमेंट मिल जाएगा 0.5 इंटू, कैल्सी आप भी चला लेना मेरे साथ साथ, क्योंकि बस देखते जाओगे, कैल्सी नहीं चलाओगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थोड़ा समय जाने दो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही निकलो यहां से। ENG 115.78 मतलब 79, 115.79, 115.79 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ये हुई बैलेंस मूवमेंट, ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, ये हुई बैलेंस मूवमेंट। अब इस बैलेंस मूवमेंट को मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट में तब्दील करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट में। अब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितनी होगी, जो हम इस बीम पे डालने वाले हैं कि इतना बेंडिंग मूवमेंट इस बीम को रेजिस्ट करना ही करना है, तो कितना 1.4 टाइम्स ऑफ बैलेंस मोमेंट। तो बैलेंस मोमेंट हमारा 115.79 इंटू 10⁻⁶ है। अब ये इधर लिखते हैं राइट साइड में। चलिए, कहीं स्पेस ना कम पड़ जाए, वो दिन दूर नहीं है जब हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना सिखाएंगे। थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपका सपोर्ट बढ़ेगा ना, उस टाइम पे चालू करेंगे अपन मैक्सिमम। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कभी छोड़ने का नहीं, पॉजिटिवली सोचते रहने का। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट 1.4 इंटू 115, और कोई गम भी नहीं है, अभी इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना, खुश है हम, आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम परेशान है, हैरान है, दुखी है, कोई गम नहीं है, काम चलाएंगे इस पे भी। 1.4 इंटू 115.79 इंटू 162.11 162.11 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी इसको सस्टेन करनी है,
162.11। अब यहाँ पे बात को पूरी ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आपका बैलेंस मूवमेंट जो है 115 है, जो कम है किससे, मैक्सिमम मूवमेंट से। देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, बैलेंस मूवमेंट विच इज लेस देन मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। बैलेंस मूवमेंट कितना है, 115.79 इंटू 10⁻⁶ यूनिट न्यूटन एम में, याद रखिए। और ये कितना है, 162.11 इंटू 10⁻⁶। बरोबर। जब भी बैलेंस मूवमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट से कम आती है तो उसको डबली रेनफोर्स बीम लेके ही सॉल्व करना है। आई बात समझ में। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इधर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिख के विच इज ग्रेटर देन बैलेंस मोमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। कई लोगों ने ऐसा लिखा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे। याद रखिए एक चीज को कि बैलेंस मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से कम होगी तो इसको डबली रेनफोर्स बीम से ही डिजाइन करना होता है। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर बीम डिजाइन must be doubly reinforced। अभी यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रेनफोर्समेंट दोनों साइड आएगी, ठीक है। रेनफोर्समेंट बीम के दोनों साइड, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन निकलता हूँ। अभी नंबर पता नहीं है, रैंडमली नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट डाल रहा हूँ, टेंशन में भी और कॉम्प्रेशन में भी। अब एक बार ये क्लियर हुआ ना कि डबल रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन करना है तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि सब में तो कभी किसी ने कहा ही नहीं ये सिंगली है या डबली है। सिंगल रेनफोर्स बीम के डिजाइन के सम थे तो बोलते थे डिजाइन सिंगल रेनफोर्स बीम। अगर यहाँ पे कुछ भी ना कहा जाए कि ये सिंगली है डबली है तो ये आपको पराक्रम करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा और फिर आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट लिखो फटाफट स्टॉप करके और आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, जो बीम डिजाइन है दो टाइप के रेनफोर्समेंट मांग रहा है ना, तो अभी ये जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसके लिए बैलेंस मूवमेंट को यूज करना है और बैलेंस मूवमेंट को हम बोलेंगे MR1। MR1 कितना रहेगा, 115.79 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। गॉट इट। ये MR1 मतलब इस मूवमेंट का यूज करके टेंसाइल रेनफोर्समेंट आपको डिजाइन करना है। और MR2 यानी मैक्सिमम में से जितना अभी बचा होगा कैसे निकालेंगे, 162.11 इंटू 10⁻⁶ माइनस 115.79 इंटू 10⁻⁶। माइनस करो, ये 46.32 आता है, अभी अभी कैलकुलेशन किया था मैंने, इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। गॉट इट। अब ये MR1 के लिए टेंसाइल रेनफोर्समेंट, MR2 के लिए मतलब जो एक्स्ट्रा की मूवमेंट है उसके लिए कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। इसका साफ मतलब ये है कि फाइंड आउट में कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब जो स्क्रीनशॉट लेगा वो समझेगा नहीं कि ये AC जो है मैंने बाद में लिखा था, जो सुनते जा रहे हैं उनको पता चलेगा यहाँ पे आने के बाद मैंने ये AC लिखा है। तो स्क्रीनशॉट के भरोसे मत चलना मेरे दोस्त। MR2, अब पहले ना हम एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूले AST1 AST2 है, ठीक है। अब AST1 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, MR1 डिवाइडेड बाय सिग्मा ST इंटू D माइनस XC डिवाइडेड बाय 3। बरोबर। अब यहाँ पे क्या लगेगा आपको,
क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो वो पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, XC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है इसका, KD, के तो हमारे पास है 0.29 इंटू इफेक्टिव डेप्थ 650 है। गॉट इट, बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन ये तो करना है और क्या, 0.29 इंटू 650। कई लोग ना ये XC वगैरह पहले ही निकाल के रखते हैं, बट अपना तरीका अलग है, जो चीज जहां पे लगेगी वहां पे निकाल लेंगे। हमें फॉर्मूला तो पता है ना, प्री डिटरमाइंड नहीं रह रहे हैं, जो चीज जहां पे लगेगी वहां पे निकालेंगे। 188.5 mm। अब वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर AST1 इज इक्वल टू, MR1 कितना है 115.79 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय सिग्मा ST 230, D कितना है 650 माइनस, अभी भी एक से निकाला है 188.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ठीक है, AST1 मिल जाएगा। कंटाला नहीं रहे, कंटाला आ गया, थोड़ा पॉज कर, पानी पी, फिर से चालू कर। कंटाला आने लायक मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कि किसी को बोर ना हो जाए। देखिए एट द एंड मैंने पहले ही बोल दिया ना, अगर लंबी जबान के भरोसे आगे बढ़ना है तो फिर कंटाला करो भाई साहब, बॉस के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। तो वो बॉस बनने के लिए अपनी काबिलियत बढ़ानी है तो अभी मेहनत करना पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। 230, और आपका बड़ा भाई होने के नाते ये बताना मेरा फर्ज बनता है, मैं नहीं चाहता मेरा कोई स्टूडेंट लंबी जबान के भरोसे करियर में आगे बढ़े, काबिलियत के भरोसे आगे बढ़ना है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी है बट फैक्ट है। ब्रैकेट क्लोज, मैंने बोलते बोलते सब वैल्यू पुट किए हैं। 857.40 एरिया है तो mm²। कितना सिंपल है, जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। AST2 फॉर्मूले याद रखने होंगे। AST2 क्या है, MR2। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का बेंडिंग होगा उसके लिए ये जो एक्स्ट्रा की मूवमेंट है ये यूज करनी है, क्योंकि बैलेंस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए बेंडिंग हमने AST1 प्रोवाइड किया। अब एक्स्ट्रा की जो मूवमेंट है उसके कारण भी कुछ बेंडिंग होगा ना, तो वो एक्स्ट्रा का जो बेंडिंग है वो रोकने के लिए AST2, उसके लिए एक्स्ट्रा का बेंडिंग मूवमेंट यूज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला सिग्मा ST D माइनस DC, गॉट इट, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। MR2 46.32 इंटू 10⁻6 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा ST 230 है, D का वैल्यू 650 है। अब DC मतलब इस कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर, दिया नहीं है तो 30 एज्यूम करने का, तो 30 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू AST2 मिल जाएगा। अभी के अभी मैं ना बस कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, ये क्यों है वो क्यों है। इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 230, 650 माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 324.82। रेड पेन कहाँ से आ गया, 324.82 mm², गॉट इट। तो कुल मिला के AST मतलब टेंशन साइड कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो देखिए ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना और एक चीज है, कई लोग ना इसका चेक लेते हैं AST मिनिमम AST मैक्सिमम का, तो कई जगह पे नहीं लिया है,
हम इस न्यूमेरिकल में चेक नहीं लेंगे, अगले न्यूमेरिकल में चेक जरूर लेंगे। चेक मतलब क्या है, फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको। एएसटी मिनिमम क्या होता है, 0.85 बीडी अपॉन एफवाई, और एएसटी मैक्स होता है 0.04। जिनको निकालना है वो निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। मतलब मिनिमम वैल्यू इन दोनों स्टील का इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इसका जो आंसर आएगा वो उतना होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इतना लिखा ही है तो निकाल लेते, बट और बहुत कैलकुलेशन है, यहाँ पे बैठेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या करता हूँ, अभी इसको रफ कर देता हूँ, हाथ से ही करना पड़ेगा। AST इज इक्वल, अगर कोई कम ज्यादा आता है ना, AST मिनिमम से कम आया तो जितना AST मिनिमम है उतना ही वैल्यू उसका कंसिडर करना। शायद इसका कम आता है तो AST मिनिमम का जितना वैल्यू आया वही यहाँ पे कंसिडर करना, और फिर दोनों को ऐड करके AST निकालना। फिलहाल तो मैं 857.40 प्लस 324.82, तो वैल्यू अलग आएगा तो सर गलत तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होता है, डिजाइन में कंसिडर किया जाता है उतना। दोनों को ऐड करते हैं, 857.40 प्लस 324.82। आपके मन में जो भी डाउट आता है ना, मुझे पता है क्या सोच रहे हो आप लोग। 1182.22 1182.22 mm², दैट्स इट। ये क्या हुआ, टेंशन में प्रोवाइड किए जाने वाला रेनफोर्समेंट का एरिया होगा। अब नंबर ऑफ बार्स भी तो निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ता है, टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि आप कौन से डायमीटर का बार डाल रहे हो उसका डायमीटर यहाँ पे पुट करो, एक बार के एरिया से टोटल एरिया को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बार मिल जाएंगे। तो टेंसाइल साइड है 20 mm पुट कर लेते हैं, तो AST का वैल्यू 1182.22 और यहाँ पे 20 mm का अज्यूम करते हैं, तो नंबर ऑफ बार्स देख लेते हैं कितने आते हैं। 1182.22 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.76। 3.76 ऐसा पॉइंट में कोई बार नहीं डालता है, 4 बार्स बोल देना। ठीक है, ये फॉर्मूलेज है, इसको सेपरेट 4 बार्स, गॉट इट। अभी ये हो गया केवल AST का। मुझे पता है न्यूमेरिकल लेंदी हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना करना पड़ेगा। मैं ज्यादा टाइम पास भी तो नहीं कर रहा हूँ ना मेरे दोस्त। ठीक है, ASC। अब ASC निकालने के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन। फॉर्मूला क्या है, MR2 1.5 m। इसका भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वेट मुझे फॉर्मूला लिखने दो। सिग्मा डैश CBC। हाँ, एक चीज ना, आप एक काम करोगे, इसके नीचे एक लाइन लिखना, प्रोवाइड 4 बार्स ऑफ 20 mm 5 ऑन टेंशन साइड। प्लीज मेरे लिए एक लाइन आप लिख देना। जगह की कमी है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ वो सब, बट आप समझदार हो ना, इतने बड़े हो तो लिख लोगे। D माइनस DC। ओके, अभी देखिए ASC एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन। अब ये क्यों प्रोवाइड करना है, देखिए एक्स्ट्रा का जो आपका मूवमेंट आया ना, उसके कारण जैसे टेंशन साइड में टेंशन एक्स्ट्रा का आया था, उसी प्रकार इस बीम में कॉम्प्रेशन भी एक्स्ट्रा का आएगा। तो वो कॉम्प्रेशन रेजिस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा की रेनफोर्समेंट डालनी पड़ेगी, उसका एरिया ASC। देखते हैं कैसे निकालना। उसके लिए MR2 1.5 m ये भी है हमारे पास, सिग्मा डैश CBC नहीं है, बरोबर। अब ये सिग्मा डैश CBC निकालेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए लगेगा ये वाला डायग्राम।
है ना। ये जो होता है ना, ये होता है सिग्मा डैश CBC। अब हमारा ये एक्सिस कौन सा, बैलेंस मूवमेंट निकल रहा है ना, तो XA इज इक्वल टू XC होगा, बरोबर। ये ऊपर जो होता है ये सिग्मा CBC होता है, ये हाइट जो होती है ये DC होती है। दिख रहा है ना, थोड़ा जूम करके देख लेना, कोई इशू नहीं है। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सिग्मा CBC, रफ तो करना पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है, एडजस्टमेंट करके देखते हैं। ये सिग्मा डैश CBC, ये वाला ट्रायंगल पहले यूज करते हैं। इसकी विड्थ सिग्मा डैश CBC डिवाइडेड बाय इसकी हाइट कितनी होगी, पूरा अगर XC है, XA इज इक्वल टू XA मतलब XC मान लेते हैं, XC माइनस DC, बरोबर, इज इक्वल टू, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसकी विड्थ है सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय हाइट कितनी होगी XC जितनी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए सिग्मा डैश CBC नहीं पता है ना, तो एज इट इज रखो, डिवाइडेड बाय XA यानी XC कितना है 188.5 माइनस DC यानी कवर ऑफ कंप्रेशन स्टील 30 इज इक्वल टू सिग्मा CBC का वैल्यू 7, XC अभी भी लिखा है 188.5। तो इसका आंसर क्या करेंगे, कैल्शियम में पुट करके निकालेंगे। मैंने सोचा था उससे ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। सिग्मा डैश CBC पता नहीं है x, फिर उसके नीचे 188.5 माइनस 30 अल्फा इज इक्वल टू राइट साइड में 7 डिवाइडेड बाय 188.5 शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 5.89। कितना आया सिग्मा डैश CBC 5.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इतना जो जगह बचा है उतने में काम करेंगे। ये रफ कर दूं तो चलेगा ना, अभी क्या है इसका मतलब ही नहीं है, इसको रफ कर देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। इसके आगे वाला कैलकुलेशन इधर करता हूं, इसको रफ करते हैं, खाली गिवन ये रफ किया है मैंने। ASC इज इक्वल टू MR2 कितना है 46.32 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय उसके फॉर्मूले 1.5 m माइनस 1, 1.5 m यानी मॉड्यूलर रेशियो 13.33 है, यहाँ पे निकाला था, डन, माइनस 1 इंटू यहाँ पे सिग्मा डैश CBC 5.89 इंटू D माइनस DC, D का वैल्यू 650 था और इफेक्टिव कवर ऑफ कंप्रेशन स्टील 30 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मिल जाएगा। कैल्सी जेब में है, फटाफट इसको कैलकुलेट करता हूँ। 46.32 इंटू 10⁻, घाई में कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, 1.5 इंटू 13.33 माइनस 1। कॉलेज भी जाना है दोस्तों, कैलकुलेशन फटाफट करता हूँ और निकलता हूँ। 650 माइनस 30 इज इक्वल टू 667.76। अब पता नहीं क्या हुआ है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। 76 mm स्क्वायर, दैट्स इट। नंबर ऑफ बार, अभी कंप्रेशन साइड है तो ASC अपॉन फॉर्मूला वही π/4 इंटू 5 का स्क्वायर जो यहाँ पे यूज किया था ना, हाँ वही AC 667.76 डिवाइडेड बाय π/4, 16 का यूज करो कंप्रेशन साइड। जो भी आएगा आपका नंबर ऑफ बार्स आएगा उसको राउंड फिगर करना और एंड में एक लाइन लिख लेना कि इतने इतने डायमीटर का इतना इतना
बार प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कमेंट बहुत जरूरी है, मोटिवेशन उसी से मिलता है। आप सुपर थैंक्स बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो अलग बात है, सुपर थैंक्स भी बोल सकते हो, वीडियो के नीचे बटन है उसका। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।